ना दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारी टीम आ पहुंची है अकबरपुर नगर पालिका अम्बेडकर नगर में। तो आज हम बात करने चल रहे हैं, जैसा कि आप सभी को सोशल मीडिया के ज़रिए मालूम होगा कि हाजी मोहम्मद अकमल उर्फ जुगनू भाई जो आपके सामने हैं, लगातार सामाजिक कार्य हो या कोई भी इस तरीके की प्राकृतिक आपदा हो तो आप वहाँ पर ज़रूर गरीबों की या जो उसके हकदार होते हैं उनकी सेवा करते हुए आप दिखाई पड़ते हैं। इसके पहले 2017 के नगर पालिका के चुनाव में भी आप लड़े थे, जो बहुत कम अंतर से आप वहां से हारे थे। तो इस बार सोशल मीडिया के ज़रिए हमारी टीम को मालूम हुआ कि इस बार फिर आप सक्रिय हैं और लड़ने का पूरा मूड बनाए हुए हैं। तो हम आपसे बात करेंगे। तो हमारी टीम बादिन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करती है, स्वागत करती है। तो अब जल्द ही लगभग 3-4 महीने के बाद नगर पालिका के चुनाव होने हैं। आप पहले भी लड़ चुके हैं और दूसरे नंबर पे आप उसमें थे। तो क्या इस बार भी चुनाव आप लड़ेंगे, मैदान में रहेंगे? चुनाव तो हम 20 साल से तैयारी बना रहे हैं, जनता सेवा कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। इसीलिए तो चुनाव आएगा, करीब चुनाव लड़ा जाएगा। अगली बार चुनाव लड़े थे, जनता ने हमें इज्जत दिया और वोट भी दिया। थोड़ी वोटों से हम हार गए किसी कारण, और इंशाल्लाह आपकी बार चुनाव जीता जाएगा। तो जो आपके अकबरपुर नगर पालिका है, आपके लिहाज से इस नगर पालिका के नागरिकों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, जो उनको अभी इधर 25 साल से लगभग 20 साल से लेकर 25 साल तक उनको नहीं मिला, जो मिलना चाहिए था? आपको क्या लगता है उनको क्या मिलना चाहिए था? भाई जनता को क्या चाहिए? जनता को नगर पालिका से जो योजना हो वो चाहिए, साफ़ सफाई चाहिए, नाली रोड खड़ंजा चाहिए, नगर पालिका से जो स्कीम है वो गरीबों तक पहुंचाना चाहिए। जैसे कौन सी स्कीमें वो लोग पहुंचा नहीं पा रहे हैं कि भाई जो पद पे रह करके नहीं पहुंचाए हैं उसके बारे में हम क्या बताएं? उसके बारे में आप जो वर्तमान अध्यक्ष उनसे पूछिए। रही बात हमारी, हम जनता के बीच समाज सेवा करते हैं। जनता में कोई भी परेशानी होती है हम उसमें हाथ बटाते हैं और शामिल रहते हैं और 24 घंटे सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि जो आपका एक शहर है, यहाँ पे क्या सीवेज प्लांट हो कि जो आपका कि जो कूड़ा निकलता है, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपके पास कोई रोड मैप है? क्योंकि ये पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे अम्बेडकर नगर, टांडा में भी नगर पालिका में या अकबरपुर में जो कूड़ा निकलता है, आप इसका क्या करेंगे? भाई कूड़ा निकलता है, आप नगर पालिका ईओ से इसका सवाल करिए। अभी हम उस पद पे नहीं हैं कि हम उसके बारे में बता पाएंगे। आपके पास कोई रोड मैप तो होगा ना? मेरे पास मैप की बात आप मुझसे ना पूछिए, जो पद पे रह चुके हैं उनसे पूछिए, और जो नगर पालिका के शासी अधिकारी वो हैं उनसे पूछिए इसके बारे में। जब मैं उस पद पे आऊँगा तो मैं सोचूंगा कि क्या करना है, क्या करना चाहिए जनता के लिए। अगर आप जीत गए तो क्या करेंगे? मैं जीत गया तो मेरे पास बहुत सपना है आवाम के खुशहाली के लिए। मैं अगर जीत गया तो मैं वो काम करूँगा इंशाअल्लाह कि जो जनता के हक में होगा, उनके हित में होगा, वो काम करूँगा। शहर में इस समय एक बड़ा समस्या मुस्तकबिल में पैदा हो सकती है, सीवेज। तो सीवेज जो नालियाँ बहती हैं उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इस समय गंदगी है। अगर वो सीवेज प्लांट नहीं बनाया गया तो कहीं ना कहीं भोपाल जैसी घटना घट सकती है। तो क्या वो भी आपके जहन में? भाई देखिए, मेरे जहन में बहुत कुछ है। मेरे जहन में तो इतना कुछ है कि जो मैं करवा सकता हूँ उससे अधिक मेरा सपना है कि मेरे नगर में कहीं आपको एक गिलास की डिब्बी नहीं दिखेगी इंशाल्लाह, अगर मैं उस लायक बन गया तो। मेरे शहर में नालियों में कचरे नहीं दिखेंगे, खड़ंजा नाली ये सब की आपको साफ सफाई दिखेगी, टूटे फूटे नहीं मिलेंगे। हर नल पे उसका वो बनेगा, गड्ढा बनेगा। जो आजकल सरकार ने वहाँ से योजना चलाई है कि गंदा पानी कहीं से रुकेगा नहीं। मेरे तो सपने बहुत हैं। हर वार्ड में मैं बारात घर बनवाऊँगा इंशाल्लाह। हर वार्ड में मैं वार्ड क्लिनिक भी खोलने की इच्छा जताया हूँ। मौका मिलेगा तो काम करके दिखाया जाएगा। जो भी बेरोजगार हैं हमारे नगर पालिका में, उनको रोज़गार देने का भी सिस्टम बनाना है, और कैसे बनेगा ये वक्त आएगा तब बताऊँगा। इंशाल्लाह सपने तो बहुत हैं। हिंदुस्तान की जो राजनीति है मौजूदा, ये देखा जाता है कि यहाँ की भाई ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे हिसाब से। मेरे यहाँ तो हर प्रोग्राम में 90% हिंदू आता है, और मैं हिंदुओं के हर प्रोग्राम में जाता हूँ, मुस्लिम के हर प्रोग्राम में जाता हूँ। मैं हिंदू का कांवरिया का चाहे प्रोग्राम हो, भंडारा करता हूँ, दुर्गा पूजा में जाता हूँ, रामलीला में जाता हूँ, और हिंदुओं का कोई भी प्रोग्राम होता है मैं उसमें जाता हूँ, शामिल रहता हूँ, और हंसी खुशी से मनाते हैं हम लोग। मेरी समझ तो नहीं आता है हिंदू मुसलमान कोई बात है। धार्मिक लेवल पे आप कोई मतलब नहीं है इसका।
क्योंकि मौजूदा ये हालात वो होगा कहीं पे अकबरपुर में, तो आप यहाँ मैं नहीं नहीं है। देखता हूँ इसको। मैं इसी मुसलमान का बेटा हूँ, टोपी लगा के हर मंच पे रहता हूँ। ओबीसी आरक्षण पे क्या आपके क्या भाई जो राय सरकार करेगा उसको हम लोग मानेंगे, सरकार पे? और क्या। और जो अक्सर ये देखा जाता है कि जो वार्ड मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबरों में कहीं ना कहीं ग्रुप बना होता है। हाँ। आप उस ग्रुप को कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे कि वो हाउस अच्छे तरीके से चल सके? भाई मैं 20 साल सभासद रहा, 2-2 सीटों पर रहा, आज भी 25 सालों से हमारे घर में सभासदी है। हम उसके बारे में जानते हैं कि कैसे मोटिवेट करना है, कैसे खुश करना है जनता को, कैसे खुश करना है सभासदों को, किस तरीके से हमें काम लेना है, किस तरीके से जनता खुश रहेगी, हमें सब मालूम है। वक्त मिलेगा तो करके दिखाएंगे। हम लोग एक जगह, हमारी टीम जगह चौपाल कर रहे थे, तो उसमें ये हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया। उसमें कहा कि आप किसको चाहेंगे कि वो चेयरमैन बने, तो उन लोगों ने कहा था कि हम उनको चाहते हैं जो पूर्व में वो सभासद रहा हो, जिससे वो हाउस को बेहतर चला सकता है। तो इस लिहाज से आप यहाँ पे ठहरते हैं कि आपको चेयरमैन बनना चाहिए। और एक चीज़ सबसे बड़ा मुद्दा है कि वह की बहुत सारी ऐसी पॉलिसी नगर पालिका के अंदर होती है, जैसे सिलाई मशीन की पॉलिसी हो, फिर ये भी होता है कि जो नगर पालिका के अंदर कुछ स्कूल विद्यालय भी आते हैं जो मौजूदा नहीं मिलते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आप जीतते हैं तो? भाई मैं अगर जीतूंगा, जितने भी योजना आएगी मैं जनता तक पहुंचाने का काम करूंगा, और नगर पालिका के माध्यम से जो भी सहयोग जनता तक पहुंचेगा उसको मैं पहुंचाने का काम करूंगा। मैं 20 सालों से उस क्षेत्र में सभासद रहा जहां मेरी खुद की वोट नहीं थी। अब आप पता लगा लीजिए मैं जनता से कैसे मोटिवेट करता था, जनता को क्यों कैसे खुश रखता था मैं। मुझे आप मेरे कहने पर नहीं, आप आवाम से पूछिए, क्षेत्र में जाके पूछिए। तो इस बार आप किसी सिंबल से आएंगे कि आज़ाद आएंगे? नहीं, मैं क्यों आज़ाद आऊँगा, इंशाल्लाह मुझे सिंबल मिलेगा। मैं समाजवादी का फर्स्ट दावेदार हूँ। सिंबल से जीत सकते हैं आप? जी जीत सकता हूँ, जीत सकता हूँ। नहीं समझ लीजिए, जनता का जो रुझान बता रहा है, बहुत वोटों से जीतूँगा इंशाल्लाह। अब आज़ाद? अरे वो तो समय है, देखा जाएगा जो भी होगा। एक नूरा कुश्ती तो चल ही रही है आपके यहाँ, हाँ। बहुत लोग दावेदार होंगे। हाँ, तो क्या लगता है कि मैं जानता हूँ कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती, और इंशाल्लाह मैंने मेहनत किया है समाजवादी पार्टी में रह करके। समाजवादी के झंडे तले मैंने काम किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरा सम्मान करते हैं, मुझे इज्जत देते हैं, तो मुझे यकीन है कि मेरी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये आपके सामने हाजी मोहम्मद अकमल उर्फ जुगनू साहब थे, जो तमाम मुद्दों पे बहुत अच्छे तरीके से अपनी राय रखी, आपने जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ आज का ये प्रोग्राम आपको बढ़िया लगा होगा। जितने भी अकबरपुर नगर पालिका के सुनने वाले हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा सवाल और करना था जो मैं नहीं कर सका, जिससे मैं आपसे दोबारा इससे जब बात करूं तो उस मुद्दे को उठाऊं। ओके, थैंक्स। फिर मिलता हूं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ।